तो कहानी की शुरुआत होती है एक बस से, जहां दो टकले रघु राघव बिना टिकट के बस में घुस गए। आज का ये दिन फ्रैंक वेगा की जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाला था, लेकिन इससे पहले हम इसकी लाइफ की एक झलक देखते हैं। बचपन में फ्रैंक वेगा अपने माँ बाप के साथ गाँव में रहता था। उस दौर में वो बिल्कुल आम जिंदगी जीता था, लेकिन कभी कभी लगता है कि आम जिंदगी ही सबसे खास होती है। ऐसा ही कुछ फ्रैंक का भी सोचना था, और जहाँ सोच वहीं शौचालय। इसलिए थोड़ा बड़ा हुआ तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सुबह सुबह खेत में बैठने लगा। ये अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। इसको तो पता ही नहीं था कि इतनी खूबसूरत लड़की से कैसे सेट हो गई, क्योंकि ये तो छपरी भी नहीं था और ना ही एमसी स्टैन को फॉलो करता था। फिर भी वो पता नहीं इसके प्यार में कैसे गिर गई। तो लड़की चाहती थी कि आर्मी में ना जाए, वो इससे दूर रहना नहीं चाहती थी, पर बेरोजगारी के चलते इसे मजबूरी में आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। फिर इसने 1967 में वियतनाम वॉर लड़ी, जो कि अमेरिका ने बेमतलब में स्टार्ट की थी। उस जंग में बहुत सारे लोग मारे गए। अमेरिका को लगा था कि वो सुपर पावर है तो आसानी से वियतनाम को हरा देगा, लेकिन हराना तो दूर, बल्कि अमेरिका वहां से हार के वापस आया। किस्मत से फ्रैंक वेगा भी सर्वाइव कर गया और फिर वो बाबाजी बन के अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचा। तभी उसकी बंदी की दो क्यूट बच्चियां बाहर आ गई और मामा जी को नमस्ते करने लगी। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। में आ गया, लेकिन उसकी जुल्फों को देखकर उसे पुलिस एकेडमी से भगा दिया गया। वो अलग अलग इंटरव्यू देने गया, लेकिन अगेन उसकी जुल्फों को देखकर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। एक इंटरव्यू में तो उससे कहा भी गया कि अगर आप अपनी जुल्फे काट ले तो शायद हम आपको, लेकिन फ्रैंक ने साफ कह दिया कि आप अपनी नौकरी रख लो और मैं अपनी जुल्फे रख लेता हूँ। फिर कमाई का कोई साधन नहीं मिला तो उसने मोमोज बेचना शुरू कर दिया, और ऐसे ही मोमोज बेचते हुए उसकी पूरी जिंदगी निकल गई। उसे पता भी नहीं चला कि कब जिंदगी उसके हाथों के नीचे से निकल गई। शुक्र है हाथों के नीचे से निकली, ना कि टांगों के नीचे से। खैर, अब इसकी जिंदगी में दारू के अलावा कोई नहीं था। तो वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां रघु राघव बस में बदमाशी दिखा रहे थे। वे एक बुढ़े को परेशान करने लगे, लेकिन बुढ़े को किसी बात का डर नहीं था। उसने रघु में चाटा धर दिया। इसके बाद ये बुढ़े पे हाथ छोड़ने वाले थे कि तभी फ्रैंक ने इसका हाथ पकड़ लिया और उन्हें पीछे बैठने के लिए कहा। ये बात इनकी ईगो पे लग गई। अब ये फ्रैंक से ही उलझने लगे, पर उन्हें क्या पता था कि फ्रैंक ने 6 साल वियतनाम में गुजारे हैं। उसने मात्र 15 सेकंड में दोनों की छुट्टी कर दी और बस में बैठे लोगों ने उसकी वीडियो बना ली। वो वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई, जिससे फ्रैंक वेगा फेमस हो गया। पहले उसे कोई नहीं पूछता था और अब सब लोग उसके फैन बन गए। लोग उसे बैड एस कहकर पुकारने लगे। बैड एस बोले तो बावली गेंद, गेंद इट्स गेंद बॉल। वो इतना फेमस हो गया कि खुद पुलिस वाले उसे घर छोड़ने लगे। और तो और लोगों ने उसके हाथ में अपने संतरे भी रख दिए। इसका एक इंटरव्यू भी हुआ जहां ये अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ था। इसकी मॉम तो कैमरे पे आके ऐसे खुश हो रही थी जैसे हमारी मॉम होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम बाद इसकी मॉम चल बसी और फिर ये अपने दोस्त निक के साथ रहने लगा। ये दोनों दबा के पीते थे और अपनी जिंदगी को खुल के जीते थे। गुरु रंधावा होने के भी अपने फायदे हैं। एक दिन इसका दोस्त निक इमोशनल हो गया। उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, फिर भी फ्रैंक ने उसे अपने साथ रखा और तो और उसे फ्री की दारू भी पिलाई। फ्रैंक का उस पर एहसान था, इसलिए उसने फ्रैंक को एक लिफाफा दिया जिसमें एक पेन ड्राइव थी। फ्रैंक को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पेन ड्राइव होती क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी उसे नहीं पता था, लेकिन निक ने कहा कि तुम एक दिन इसे इस्तेमाल करना सीख जाओगे। असल में उस ड्राइव के अंदर बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे जो इसके दोस्त निक ने किसी गैंग से चुराए थे। इसके बाद रात में निक बाहर घूमने लगा, तभी टेरेंस और सेबेस्टियन नाम के गुंडों ने इस पर हमला कर दिया और हमले में निक मारा गया। अब फ्रैंक के पास परिवार के नाम पर सिर्फ एक कुत्ता बचा था। वो दारू लेने के लिए एक जनरल स्टोर गया, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। उसने उधार मांगा तो दुकान वाले ने उधार देने से मना कर दिया। तभी वहाँ कुछ लुटेरे घुस गए। फ्रैंक ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन गुंडों को पेल दिया और इसी खुशी में उसे फ्री की बोतल भी मिल गई। रास्ते में उसे कुछ लेडीज मिली जो चाहती थी कि वो शहर के गुंडों से उनकी रक्षा करे। फ्रैंक कहने को तो हुआ कि तुम्हारे बाप का नौकर हूं क्या मैं, लेकिन उसने कहा नहीं। वो एक अच्छा इंसान था और वो किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करने से बचता था। लेकिन उसकी फीलिंग्स का क्या, उसकी जो शुरू से लोग बजा के जा रहे हैं उसका क्या। अच्छे इंसानों के साथ यहाँ ऐसा ही होता है। वो अपने दोस्त निक के लिए इंसाफ चाहता था, लेकिन पुलिस उसके केस पर काम ही नहीं कर रही थी। शायद इसलिए क्योंकि निक ना तो अमीर था और तो और वो काला भी था। ये तो हकीकत है अमेरिका की। पुलिस सिस्टम मेनली गोरे लोगों के लिए काम करता है। फ्रैंक ने पुलिस स्टेशन में जाके पूछी भी कि मेरे दोस्त के केस में क्या प्रोग्रेस है, लेकिन जवाब वही था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। और देखो यहाँ कैसी कार्रवाई हो रही है। ये देखकर फ्रैंक को लगा कि अब उसे कानून अपने हाथों में लेना ही पड़ेगा। फिर वो उनकी तलाश में लग गया जिन्होंने निक पर गोली चलाई थी, और उसे क्राइम लोकेशन पर एक लॉकेट भी मिला, जिसे लेकर वो भंगार वाले के पास पहुंच गया। भंगार वाले से उसे पता चला कि ये लॉकेट पास में रहने वाली एक लेडी का है, तो वो उस पास में रहने वाली लेडी के हस्बैंड से मिलने पहुंच गया, लेकिन उसका हस्बैंड घर पे था ही नहीं। और तो और उस लेडी ने तो अपने हस्बैंड को खूब गाली सुनाई, क्योंकि वो हफ्तों से घर भी नहीं आया था। बाय द वे इसके हस्बैंड का नाम है टेरेंस और वो पास के बास्केटबॉल कोर्ट में खेलता रहता है। तो फ्रैंक फिर बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंच गया, जहाँ कई सारे भुने हुए भुट्टे बास्केटबॉल खेल रहे थे। फ्रैंक ने उनसे टेरेंस के बारे में पूछा तो वे लोग फ्रैंक को गाली बकने लगे। फिर एक लंबू उसकी तरफ बढ़ा और ये देखो। फिर फ्रैंक ने 2-4 बंदों को और पेल दिया, जिसके बाद इसे टेरेंस के बारे में एक बढ़िया लीड मिली। अब उसे रोनाल्डो नाम के बंदे को ढूंढना था, जिसे मोस्ट प्रोबेबली पता होगा कि टेरेंस इस वक्त कहाँ पे छुपा है। वो रोनाल्डो के घर पहुंच गया, लेकिन वहाँ पे रोनाल्डो नहीं बल्कि उसका रूममेट मिला। उसने इसे बताया कि रोनाल्डो वेलवेट क्लब में रोज सुबह आता है, तो अब रोनाल्डो से मिलने के लिए फ्रैंक को कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ गैंगस्टर बॉस पैंथर को दिखाते हैं, जो शहर के एक बड़े मंत्री के साथ बैठा हुआ था। वे दोनों पेनड्राइव को लेकर बहुत परेशान थे। अगर इन्हें वो पेनड्राइव नहीं मिली तो इनका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इधर फ्रैंक को अपनी पड़ोसन पसंद आ गई। वो अपने पति से दुखी थी, तो फ्रैंक उसकी मदद करने पहुंच गया। उनके बीच अच्छी बातचीत हुई
और फिर अगले दिन फ्रैंक रोनाल्डो की तलाश में वेलवेट क्लब में आ गया। वहां उसने रोनाल्डो के बारे में पूछा तो लोग बाग उस पर चढ़ने लगे। फ्रैंक लड़ना नहीं चाहता था लेकिन बंदों ने उसे मजबूर कर दिया। फिर फाइनली ठुकाई होने के बाद उन्होंने रोनाल्डो के बारे में बता दिया जो कि ऊपर वाले फ्लोर पे था। तो रोनाल्डो यहाँ बंदियों के साथ फुटबॉल खेल रहा था लेकिन उसका गेम जल्दी ओवर हो गया और फाइनली उसने टेरेंस का पता निकलवाया। टेरेंस किसी मसाज वाली लड़की को डेट कर रहा था तो अब इसे उस मसाज वाली लड़की को ढूंढना था। जैसे ये घर आया वहाँ बिग शो के साइज के बंदे ने इसे पकड़ लिया। पहले तो लगा कि फ्रैंक आज इसके नीचे दबकर मर जाएगा लेकिन फ्रैंक तो ब्रॉक लेसनर निकला। फिर ये अपनी पड़ोसन के लड़के के पास उस पेन ड्राइव को लेकर आया और फिर उसे पता चला कि इस पेन ड्राइव के अंदर शहर की प्रॉपर्टी को लेकर बहुत से डॉक्यूमेंट है। कुल मिला के बात यह है कि अगर गैंगस्टर्स के हाथ ये पेन ड्राइव लग गई तो वे इस शहर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद फ्रैंक मसाज पार्लर पहुंच गया। उसने तातियाना से टेरेंस के बारे में पूछा लेकिन तातियाना ने सिर्फ इतना ही कहा कि उसका टेरेंस के साथ ब्रेकअप हो चुका है। फिर फ्रैंक इसका पीछा करते हुए इसके घर पहुंच गया और वहीं से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। टेरेंस तो यहीं पर छुपा हुआ था। फ्रैंक ने उसे कोपचे में ले लिया और फिर उससे पूछा कि उसने निक को क्यों मारा। उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया जिसके बाद फ्रैंक ने उसका हाथ डिस्पोजल मशीन में डाल दिया। मुझे लगा था कि फ्रैंक पहले से डराएगा लेकिन उसने तो पहले इसके हाथ का कचूमर निकाला। तब जाकर इसने बताया कि निक पर गोली सेबेस्टियन ने चलाई थी और उसने सेबेस्टियन की लोकेशन भी बता दी। अब फ्रैंक वापस घर जा रहा था तभी उसने पड़ोस में लड़ाई होते हुए देखी। उसने पड़ोसन के पति को धमका के भगा दिया और फिर पड़ोसन उसके गले लग गई। फ्रैंक को लगभग 30 साल बाद फिर से प्यार हो गया था। अगले दिन वो सूट बूट पहन के इसके साथ लंच करने आ गया। उनके बीच अच्छी अच्छी बातें हो रही थी और फिर बीच में इसका बेटा आ गया और तो और वो इनके बीच में आकर बैठ गया। अब फ्रैंक अपना बदला लेने के लिए तैयार था। वो गैंगस्टर बॉस पैंथर के अड्डे पर पहुंच गया। वहां उसे पैंथर मिला जिसे हम ऑफिशियली ब्लैक पैंथर कह सकते हैं। तो उसने पैंथर पे भी अपना जोर दिखाने की कोशिश करी लेकिन बात नहीं बनी। अब पैंथर ने इसे कुर्सी से बांध दिया और इसे सेम वैसे ही टॉर्चर किया जैसे इसे वियतनाम वॉर के समय किया गया था। हालांकि फ्रैंक का आज भी एक ही जवाब था कि बस इतना ही दम है। उसने पैंथर के पूछने पर कि पेन ड्राइव कहाँ है एक ही जवाब दिया कि पेन ड्राइव तेरे पिछवाड़े में है। ये सुनकर पैंथर का दिमाग खराब हो गया और वो बिजली का झटका हाई वोल्टेज पे सेट करके इसकी गर्लफ्रेंड और उसके बेटे को मारने चला गया। लेकिन फ्रैंक ने पहले ही अपनी रस्सी खोल ली थी और उसने लाइटर की मदद से यहाँ पर आग लगा दी और इसके बाद वो पैंथर का पीछा करने लगा। अब पैंथर ने एक बस हाईजैक कर ली और फिर फ्रैंक ने भी एक बस उधार मांग ली और ड्राइवर ने दे भी दी क्योंकि वो फ्रैंक का फैन था। लेकिन इस फैन फॉलोइंग के चक्कर में उसकी बस का इतना बुरा हाल हुआ कि उसने कभी सोची ना होगी। फिर पैंथर इसके घर की तरफ भागने लगा और फ्रैंक पैंथर की तरफ। तभी बीच में से रघु राघव मिल गए जिनकी जिंदगी वीडियो वायरल होने के बाद झंड हो गई थी। वे किसी भी कीमत पर फ्रैंक को मारना चाहते थे लेकिन अगेन फिर एक बार इनकी जिंदगी झंड हो गई। अब पैंथर उसके घर में घुस गया लेकिन फ्रैंक ने सही वक्त पर आकर अपने से 20 साल छोटी गर्लफ्रेंड की जान बचा ली और फिर वो अगेन हीरो बन गया जब सबको पता चला कि उसने पूरे शहर को कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। और फिर आखिर में उसे परिवार का प्यार भी मिल गया जो उसे कभी नहीं मिला था। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही तुम्हारे भाई का रियल मोटिवेशन है। तो मिलते हैं परसों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।